नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार मंगलवार, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्दशी तिथि होगी जो शाम को 7:03 तक रहेगी। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा जो दोपहर 12:12 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण तुला राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि में भ्रमण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं, सुबह 11:48 से 12:34 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहुकाल का समय देखते हैं, दोपहर 3:02 से 4:28 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहुकाल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। मेष राशि के आज 12वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा आज सुबह शनि के नक्षत्र में रहेंगे और बाद में वो बुध के रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की स्थिति आपको सुबह देखने को मिल सकती है। कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कार्य आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि वाणी में कटुता और जल्दबाजी प्रवृत्ति बिल्कुल न लेके आए। चंद्रमा 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ाएंगे जो आपके लिए चतुर्थेश भी है। चंद्रमा आज प्राप्त प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों में खराबी, उनके हेल्थ को लेकर चिंता, घर में कलह का वातावरण, मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं रोग ऋण हो जैसे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको विशेष ध्यान देना है। खान पान पे भी आप विशेष नियंत्रण रखें। मीठी चीजें कम खाएं। मंगल बुध भी छठे भाव में होने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित समस्या आपको हो सकती है। जो विदेश जाकर आपको कुछ कार्य करना है उनके लिए समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्र केतु भी अष्टम भाव में होने के कारण आपको अपनी हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। मीठी चीजें आप कम खाएं। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सप्तम भाव में सूर्य भी रहेंगे जो कि यहाँ पे अपने नीच राशि में है और शनि से दृष्ट है, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद, पिता के साथ मतभेद की संभावना हो सकती है। व्यापार में भी आपको सावधानी पूर्वक पार्टनरशिप अगर आपकी है तो सावधानी पूर्वक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है। किसी भी तरीके का अहंकार, ईगो पालना आपके लिए उचित नहीं होगा। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा आज रहेंगे 11वें भाव में। अपने घर से नवम पंचम योग अच्छी स्थिति है। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है। इसका ध्यान आप अवश्य रखें। कार्यक्षेत्र में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक्सेप्ट करें उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़ें। आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। जो बिजनेस स्पेशली करते हैं उनको कम ज़्यादा उनके अर्निंग में आज देखा जा सकता है। दोस्तों का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। हालांकि चंद्रमा आज पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। मंगल बुध पंचम भाव में है और गुरु की भी दृष्टि है तो ज्योतिष तंत्र मंत्र में अगर आपकी रुचि है तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप जल्दबाजी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, ध्यान से पढ़ाई करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो विशेष लाभ होगा। उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं। जिनको विदेश में जाकर कुछ कार्य करना है उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। कार्यक्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं का मौका आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन वालों को भी थोड़ा सतर्क अवश्य रहना है। शुक्र केतु की युति है सप्तम भाव में जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स को भी संभावित प्रदर्शित करती है, तो पार्टनर के प्रति भी समर्पित रहे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड रहना है, या मैं कहूँगा एक दूसरे के प्रति आप ट्रस्टवर्दी रहे। जितना ट्रस्ट बिजनेस में आप डेवलप करोगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा रहेंगे दशम भाव में तो ये महाधनी योग जैसी स्थिति है। चंद्रमा का स्वभाव घटना बढ़ना है और वो थोड़ा सा पाप प्रभाव में भी है। इसके वजह से वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। पैतृक संपत्ति को भी आपको सावधानी पूर्वक हैंडल करना है। किसी भी तरीके से वाद विवाद से फैमिली रिलेशंस स्पॉइल ना हो, इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में भी सबके साथ संबंध मधुर रखें, मधुर वाणी का उपयोग करें। मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि की ढैया चालू है तो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स उनको आ सकते हैं। अलर्ट रहें। और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, स्ट्रेस जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य भी है तो गर्भवती महिलाएं आप सतर्क रहें।
सूर्य यहाँ पे नीच राशि में होने के कारण गर्भपात जैसी समस्या भी हो सकती है। पान पे आपको विशेष ध्यान रखना है। छठा भाव जो कि रोग रिपुरणी का है, ये वहाँ पे शुक्र केतु की युति है, जो आपको सलाह दे रहा है कि खान पान पे नियंत्रण रखें, भोग की तरफ ज़्यादा रुझान ना बढ़ाएं। जिनको लेजर ट्रिप जिनको प्लान करना है उनके लिए समय अच्छा है। आप विद इन इंडिया या अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, ज्योतिष, इनसे संबंधित अगर आपको कोई स्टार्टअप हो तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे भाग्य भाव में। तो लग्नेश का भाग्य भाव में होना अच्छी स्थिति है, जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में भी होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं, डटे रहें। पिता के साथ भी मतभेद बिल्कुल ना करें। माता पिता का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सूर्य भी चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में है, जो आपके लिए धनेश भी है। अपने पैतृक संपत्ति को अगर आपको भूमि, भवन, वाहन में लगाना है तो सावधानी अवश्य बरतें। सूर्य यहाँ पे स्पेशली ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम जैसी समस्या दे सकते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सीनियर्स का सम्मान करना है। वाद विवाद, अहंकार, इनसे आपको दूरी बना के रखनी है। पंचम भाव में शुक्र केतु है, जो कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति बनाएंगे। जिनको विवाह में, प्रेम विवाह को शादी में तब्दील करना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने पेरेंट्स वगैरह से बातचीत कर सकते हैं। विपरीत का भी सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। जो लोग दाम्पत्य जीवन वाले स्पेशली एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, म्यूजिक, मीडिया, डांस में अगर आपकी रुचि है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुछ नए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिल सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के व्ययश होकर चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है। माता पिता का सम्मान करें, स्पेशली माता की सेहत के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। 12वां भाव जो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, एक्सपेंसेस का भी है, तो एक्सपेंसेस के ऊपर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। जो भी चीज़ें आप खरीदें उसकी कितनी ज़रूरत हो वो एक बार अवश्य देखें। सडन मेडिकल, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी आपके आ सकते हैं। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। धन भाव में मंगल बुध है, तो वाणी में कटुता, कड़वापन बिल्कुल न लाए, इससे फैमिली रिलेशंस भी आपके अच्छे रहेंगे। राजनीति से जुड़ने के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो आप आगे बढ़ें। छठे भाव में गुरु शनि की युति है। खान पान पे आप विशेष नियंत्रण रखें, वाद विवाद से दूर रहें। देश में जाकर जिनको जॉब करना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे, तो धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। कार्य क्षेत्र में भी सफलता अच्छी मिलेगी। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, तो नौकरी परिवर्तन, नौकरी बदलाव, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के योग आपके बन रहे हैं। सूर्य भी तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया है, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। पिता से अनबन बिल्कुल ना करें। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ही आगे बढ़ें। कन्या राशि, कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा रहेंगे सप्तम भाव में। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में है, तो इसका असर कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्रोतों पे, इनकम पे, दाम्पत्य जीवन पे या बिजनेस पे भी पड़ सकता है। चंद्रमा की दृष्टि प्रथम भाव पर है, जहाँ पे मंगल बुध भी है, तो आप अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करेंगे, वाणी से लोग प्रभावित करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें, स्वभाव में जल्दबाजीपन, उतावलापन आपके लिए उचित नहीं होगा। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आज आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी स्थिति फेस कर सकती है। सूर्य यहाँ पे आपके लिए व्ययश भी है, वो जाकर धन भाव में है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। पिता के साथ मतभेद, नेत्र संबंधित समस्या, वाणी में कटुता, अहंकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और सूर्य यहाँ पे नीच राशि में होने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस हो, अपने पैतृक संपत्ति को सावधानी पूर्वक संचित करें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, प्रयास करेंगे तो उनको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। उच्च शिक्षा से भी वो जुड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी है। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करें। जिनको कुछ नया कार्य शुरू करना है, स्पेशली स्टार्टअप रिलेटेड हो, उनके लिए समय अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे छठे भाव में। दशमेश का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स की संभावना है। चंद्रमा आज पाप प्रभाव में होने के कारण इसका असर कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ सकता है। भरपूर मेहनत आपको आज कार्य क्षेत्र में करनी पड़ेगी।
धन लग्ने शुक्र, धन भाव में शुक्र केतु रहेंगे। अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, सबके साथ संबंध मधुर रखते हैं तो विशेष लाभ होगा। सूर्य भी आपके लिए आय शुक्र धन भाव में है, तो आय पाने के लिए प्रयत्नशील तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता, वाणी के कारण दोस्तों के साथ मतभेद, पिता के साथ मतभेद, चाह क्रेडिट न मिलना, दाम्पत्य जीवन में भी इसका असर देखा जा सकता है। मंगल बुध भी 12वें भाव में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। देश में जुड़कर आपका भाग्य साथ आपको दे सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर विशेष नियंत्रण रखें। मंगल का संबंध भी छठे भाव से हो रहा है, तो पैसे किसी को उधार न दें, वाद विवाद से दूर रहें। पैसे की अगर आपको जरूरत हो बैंक वगैरह से लोन आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा रहेंगे पंचम भाव में। भाग्येश का पंचम भाव में होना बहुत ही बढ़िया स्थिति मानी जाती है। आपके बच्चों को आपका भाग्य अवश्य प्राप्त होगा। चंद्रमा को पंचम भाव में अच्छा मानते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में होने के कारण विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन में कमी, पढ़ाई में मनचाहा ग्रेड न मिलना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान के प्रति भी आप थोड़ा सा कंसर्न रहोगे, उनके हेल्थ को लेकर, उनके डेली प्रोग्रेस को लेकर, लेकिन आप डटे रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शिव जी की आराधना काफ़ी बढ़िया मानी गई है, इनसे उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। मंगल बुध भी 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा। अगर आप कोई भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इससे संबंधित कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रथम भाव में शुक्र केतु भी है, जो कहीं ना कहीं आपकी म्यूजिक, मीडिया, डांस में रुचि बढ़ाएंगे। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उससे संबंधित भी कोई कार्य या नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। फैमिली के साथ लेजर ट्रिप भी आपका प्लान हो सकता है। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा रहेंगे चतुर्थ भाव में। अष्टमेश का चतुर्थ भाव होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपके लिए अवश्य पैदा होगी। फैमिली लाइफ हो, माता के साथ संबंधों को लेकर हो, ससुराल पक्ष को लेकर हो, पैतृक संपत्ति को संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, मतभेद की संभावना हो सकती है। चंद्रमा आज पाप प्रभाव में भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, घर के साथ मतभेद होना, और कहीं पे आप निवेश कर रहे हैं स्पेशली भूमि वाहन में, वहाँ पे भी आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो उनको पेशेंस अवश्य रखना है। जल्दबाजी में निर्णय ना करें, सोच कर समझ के ही आप आगे बढ़ें। शुक्र केतु भी 12वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण कार्यक्षेत्र के हिसाब से ये अच्छी स्थिति मानी गई है। नौकरी परिवर्तन, नौकरी बदलाव, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको प्राप्त हो सकती है। सूर्य को भी 11वें भाव में अति विशिष्ट माना गया है। सूर्य आपके लिए भाग्येश भी है, तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य यहाँ पे नीच राशि में है और शनि से भी दृष्ट है, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुक्र केतु भी 12वें भाव में होने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। धन संचय में परेशानी आपको हो सकती है, उसके लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं, इससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। मकर राशि के सप्तमेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। अपने घर से नव पंचम योग की स्थिति अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में भी होने के कारण मकर राशि वालों के लिए आज दाम्पत्य जीवन को लेकर सावधानी अवश्य बरतनी है। किसी भी तरीके के वाद विवाद, मतभेद से दूर रहें। व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखिए, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप कोई प्लान अप है, उससे संबंधित एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी सावधानी अवश्य बरतें। महत्वपूर्ण क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन आप समझ के लिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। सूर्य को दशम भाव में बढ़िया मानते हैं। सूर्य आपके लिए अष्टमेश भी है, तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। कार्यक्षेत्र में मतभेद होगा, उसके साथ मतभेद हो सकता है, कलीग्स के साथ हो सकता है। आप डटे रहें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। विपरीत से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। 11वें भाव में शुक्र केतु भी है। अगर गलत संगति में आप नहीं पड़ते हैं, गलत व्यसनों के अधीन नहीं जाते हैं, तो आपको विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से पत्नी का सम्मान करें, उनके नाम से कुछ नया कारोबार, व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं का मौका आपको अच्छा मिलेगा। विद इन इंडिया आपका बढ़िया ट्रैवल हो सकता है। विदेश जाकर भी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो समय अनुकूल। कुंभ राशि के षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे धन भाव में, तो षष्ठेश का धन भाव में होना कहीं ना कहीं आपका पैतृक धन है वो रोग रिपू ऋण पे खर्चा हो सकता है। वाद विवाद हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है आपको कार्यक्षेत्र को लेकर। धन संचय आपका की गुंजाइश कम है। चंद्रमा ये कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में होने के कारण आपको विशेष ध्यान रखना है।
कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी जारी है, जो आपके लिए एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको कार्य क्षेत्र को लेकर भी फेस करने पड़ सकते हैं। पिता का आप सम्मान करें। कार्यों में अगर आपकी रुचि बढ़ाएंगे तो विशेष लाभ होगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र में अगर आपकी रुचि है तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद ना करें। वाद विवाद को लेकर आपको कंप्लीटली दूर रहना है, करें उससे लाभ प्राप्त होगा। शुक्र केतु भी दशम भाव में जातक को क्रिएटिव बनाते हैं, तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। मीन राशि के पंचमेश होकर चंद्रमा प्रथम भाव में रहेंगे, जो बहुत ही बढ़िया है। पंचमेश का प्रथम भाव में होना आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपके ज्ञान से लोग प्रभावित होंगे। हालांकि चंद्रमा जब भी प्रथम भाव में होते हैं तो जातक में आलस्य अवश्य आता है, तो आलस्य आपको नहीं करना है। लग्नेश का 11वें भाव में होना बहुत ही बढ़िया है। गुरु शनि की युति आपको आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ प्राप्त कर सकती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं। जो संतान प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। ज्योतिष वगैरह में अगर आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र में रुचि है, तो आप इसमें आगे कुछ सीख सकते हैं। सूर्य भी आपके अष्टम भाव में है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो सूर्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका आपको फल कम मात्रा में मिल सकता है। मतभेद हो सकता है पिता के साथ, आत्मविश्वास में कमी, कार्यक्षेत्र में मतभेद बॉस के साथ, तो इससे आपको दूर रहना है। सूर्य देवता की आराधना आप निरंतर करें, इससे लाभ होगा। शुक्र केतु भी आपको लेजर लग्जरियस ट्रिप अवश्य देंगे। पत्नी का सम्मान करें। उनके नाम से अगर कुछ व्यापार करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। लेजर ट्रिप अगर आपको प्लान करना है तो समय आज का बहुत ही बढ़िया है। फैमिली के साथ मिलकर पिकनिक करते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त होगी, या बहुत ही बढ़िया एक फैमिली गेट टुगेदर भी आपका प्लान हो सकता है। मंगल बुध भी सप्तम भाव में है, इसकी दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण जल्दबाजी प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, जिससे गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। अलर्ट रहें, वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आज हमारा ज्योतिषीय सूत्र काफ़ी अनुभव के ऊपर बेसिस है, उसका बेसिस है। अगर आपकी चंद्र राशि या आपका लग्न मिथुन, कन्या, धनु, मीन और साथ साथ ही कुंभ, वृश्चिक इन राशियों से संबंधित हो तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में बाकी के लोगों से ज़्यादा होगी। ऐसे जातक को कहीं ना कहीं एक इनका इंटरेस्ट काफ़ी होता है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि गुरु और बुध से प्रभावित 20वां भाविया राशि जो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र को संबोधित करती हैं। ज्योतिष शास्त्र इन ग्रहों के अंदर आता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी रुचि इन शास्त्रों में अवश्य रहेगी। और साथ साथ ही अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र का है, ऑकल्ट साइंस का है, यहाँ पे आती है वृश्चिक राशि, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों की भी रुचि ज्योतिष शास्त्र में अवश्य होती है। और जो लास्ट राशि है वो है कुंभ, और शनि कहीं ना कहीं इन तत्वों को भी प्रदर्शित करते हैं। और कुंभ राशि वालों का स्वभाव भी कुछ उसी तरह होता है कि इनको जानने में, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत तेज होती है, तो ऑकल्ट साइंस में इनका इंटरेस्ट अवश्य होता है। तो आप भी अपनी एक बार कुंडली खोलिए। अगर आपका लग्न या आपकी राशि चंद्र राशि इन राशियों में से एक हो तो आप ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ सकते हैं, एज अ करियर इनको चूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपकी इनमें से राशि हो और अगर आपकी रुचि हो तो आप ज्योतिष शास्त्र में आगे पढ़ाई करें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।